दोस्तों, आज कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा होगा तो कोई पार्कों में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा होगा, तो कोई प्रेमालिंगन में खुद को अभिभूत पाता होगा। संयोग से आज ज्ञान की देवी और एकमात्र ऐसा पूजनोत्सव जिसे देश के हर एक कोने में हर धर्म संप्रदाय के मानने वालों की बंदिशों की दीवारें तोड़ ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजनोत्सव में पूरा देश लीन हो रहा होगा। इन तमाम खुशियों के पल के बीच जो कभी भी हम सभी को भूलना नहीं चाहिए, उससे कोसों दूर हम क्यों खड़े हैं? ये सवाल मैं नहीं, भारत माता की डबडबाई आंखें उनसे पूछ रही हैं जो बात बात में माता के जयकारे लगाते हैं और लगवाते भी नजर आते हैं, कहते हैं कि भारत माता की जय। जी हाँ, आपको आज इस वक्त को भी याद करना चाहिए था और देश को बताना चाहिए था कि जब आज ही के तारीख में हमारे सीआरपीएफ के वीर जवान, वीर सपूत हंसते गाते गुनगुनाते जवान जो जम्मू से आगे बढ़ रहे थे और किसी को जरा भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। जी हाँ, उस काफिले में एक कार घुसती है और एक ऐसा धमाका होता है जो धमाका 10 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देता है और मच जाती हैं चीख पुकारें। जी हां, आवाजों में वो दहशत तैर जाती है जो उस वक्त वहां पे घटित होता है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा हमले की। धुएं का गुबार उठा दोस्तों, और उस गुबार में एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो गया। न तो वो कार दिखी और ना ही वो बस दिखा तो बस का मलबा और वीर सपूतों के पार्थिव शरीर। बेशक पुलवामा में हुए इस कायराना हमले को आज 5 साल बीत गए, लेकिन उसके जख्म आज भी भारत माता के सीने में सिसक रहा है। खुद पीएम मोदी ने देशवासियों से यह वादा किया था कि पुलवामा के गुनहगारों को भारत माता के आंसुओं के एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, और 12 दिन बाद वो बदला लिया भी गया था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने बालाकोट को अपनी गर्जना से तहस नहस कर दिया था। 300 से ज्यादा आतंकियों को जमींदोज कर दिया था और दुनिया ने भारत के इस पराक्रम को मौन सहमति भी दी थी। एनआईए के जांच में पाकिस्तान के आईएसआई और मसूद अजहर का भी भी आया, लेकिन हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले ऐसे चुप लगा करके बैठ गए थे जैसे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारे देश के वीर जवानों के साथ क्या कुछ हुआ है। और फिर उसी पाकिस्तान के लिए 100 दिन तक सीएए और एनआरसी के आड़ में लोगों ने दिल्ली राजधानी को बंधक बना लिया था। अब उन शहीदों के साथ साथ परिवारों को भी आज हमें याद करना चाहिए। आज उन शहीदों को हमें याद करना चाहिए, साथ साथ उनके परिवारों को भी याद करना चाहिए, जिसे हम सेकेंडरी बना दिए और प्राइमरी में वैलेंटाइन डे आ गया। जो पहले आना चाहिए देश में वो बाद में हो जाता है, क्योंकि हमें भूलने की आदत है, हमें सहने की आदत है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। आज पूरा भारत चीख चीख करके, सोच सोच करके, सिसक करके उस सरकार से पूछना चाहती है कि हमें पीओके वापस कब मिलेगा। और जब तक पीओके वापस नहीं मिलेगा तब तक उन अमर बलिदानियों के बलिदान का सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दिया जा सकता। आइए आज हम बिहार से इस बात को बोल रहे हैं। हम तमाम बिहारवासी, देशवासी उन वीर सपूतों के परिवारों के इस दुख की घड़ी में साथ हैं। तो आइए हम सब मिलकर के उन्हें नमन करते हैं और कहते हैं जय हिंद।